गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। हमारे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो गाइस ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही गाइस आज 12 बजे से। मतलब मैं उठी थी तुम्हारे 11 बजे, कुछ 11 साढ़े 11 हो गया था सुबह उठते उठते। पता नहीं क्या पकाया, हुसैन यहाँ तक आ रही है। और लेट उठने का रीज़न भी है, वैसे तो मैं लेट ही उठती हूँ, चाहे कहीं हो, मायका ससुराल दोनों जगह। एक तो मेरी कल रात इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, बैग इतना पेन हो रहा था, मैं 3 बजे करीब सोई। मेरी नींद तो खुल गई थी वैसे 7 बजे, क्योंकि मैंने कहा फिर सर दर्द रहता है ना पूरा, तो सो ही जाती हूँ। फिर मैंने नहाया धोया और बैठ गई। तो अभी बनाऊँगी पहले अपने के लिए चाय, पहले चाय पीऊँगी फिर देखूँगी नाश्ता या खाना क्या करते हैं पहले। भाई सब जगह हो चुकी है राम लीला स्टार्ट, मेरे मायके में भी हो गई। बट मैं उस दिन कल का जो ब्लॉग था मेरा, रात को गई मैं और मॉर्निंग में मैं आ गई। नहीं, हाँ रात को गई मैं, मॉर्निंग में मैं आ गई दूसरे दिन। मन था रुकने का, बट कुछ मजबूरियाँ होती हैं ना, करना पड़ता है, इंसान को आना पड़ता है हर चीज़ के लिए। मम्मी कह रही थी एक दिन के लिए रुक जा, आ जा करके। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी कितने काम देखने, मैंने भी करवा चौथी कोई शॉपिंग वगैरह कुछ करी नहीं है। अगर बड़ी दीदी आएगी तो हम लोग हल्द्वानी से ही शायद करें, देखते हैं। अभी साड़ी वाड़ी का भी कुछ मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि साड़ी सब पड़ी हैं अभी शादी की, या तो हम पहनते तो रोज़ रोज़ बना भी लेते ना, और ऐसा भी नहीं। नई साड़ियाँ हैं वो भी देखेंगे क्या करती हूँ, सूट पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ। अभी कुछ सोचा वगैरह मैंने है नहीं, दिखाएंगे आप लोगों को भी। तो दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ, दिन पे दिन सब गड्ढे में। लोग कह रहे हैं मैं खा खा के भैंस हो रही, बट मैं खाना नहीं खाती हूँ, मुझे सिर्फ चावल दाल पसंद है। इतना गंदी खुशैन आ रही ना किचन से यहाँ तक। मैंने दरवाज़ा इसलिए लॉक कर दिया क्योंकि मुझे शुरू से किचन पसंद नहीं है, शुरू से। अब तो शादी हो गई वैसे भी नहीं है, तब भी मैं यहाँ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। अपने मायके में तो कभी मैंने कुछ नहीं करा ना, मेरी मम्मी ने कभी कराया यार बच्चों से, कभी नहीं, कोई मतलब नहीं। मेरे पापा दिन में खाना बना देते थे, रात को मेरी मम्मा बनाती है। ऐसा नहीं कि हम नहीं जाते थे, हम जाते थे, लेकिन नहीं कराया कभी नहीं। तो फिर वो आदत भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है। बट अब सीख रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड छुट्टी आएंगे तो मैं उनको अपने हाथों से खाना बना के बनाऊँगी भी टेस्टी, क्योंकि इतना टेस्टी तो मैं बना ही लेती हूँ कि वो खा ले मेरे हाथ का, है ना। और मेरे बैग में इतना दर्द है, पता नहीं क्या चीज़ है। ऐसा भी नहीं है कि मैं, लोग कहते हैं तकिया लगाती है, इतनी तकिया नहीं लगाती मैं, पूरा बैग ऐसा दर्द कर रहा। अब सोचा है कि आज मैं दिखा के लाऊंगी फिजियोथेरेपी के पास, देखते हैं क्या होता है। मन नहीं है। मेरी मम्मी भी आ रही थी सुबह, उन्होंने मुझे 9 बजे कॉल किया था, पर मैं उस टाइम सोई थी तो मैंने देखा नहीं तो मैं चले जाती अभी तक। अब क्या करूँ, देखती हूँ, या तो यही छुट्टी आएगा तभी जाएंगे। अरे हाँ, ये ही आएंगे तो अभी लोगों का ज्ञान भी तो चल जाएगा। पति है तू करके बोलती है, मैं अपने पति से ऐसे ही बोलती हूँ, तू तड़ा के वो सो, मेरा मन में जो आता है मैं वो बोलती हूँ। आप बोल के हमने कुछ उखाड़ना नहीं है ना। वो भी मतलब नॉर्मल, तू कभी आप वो भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और गाइस अभी मैं 12 अक्टूबर को शायद मैं कहीं जा सकती हूँ दिल्ली। क्यों, क्या, कैसे बताऊँगी आपको, अभी कुछ कंफर्म नहीं किया मैंने, क्योंकि अकेले हूँ तो फिर। अरे मम्मी ने क्या पका दिया। जो लड़कियों की शादी नहीं हुई ना, मैं उनसे सच में एक नॉर्मल बताती हूँ, ऐसा नहीं कि शादी अच्छी नहीं होती, बुरी होती है ना। शादी करो लेकिन बहुत रुक के, मतलब या तो अपने पैरों में खड़े हो जाओ, या अपना बिजनेस स्टार्टअप या कुछ भी कर लो, तब शादी करो। क्योंकि शादी करके ना तुम कैसे भी हो, कुछ भी हो, मतलब कितना भी इंसान समझता हो, लेकिन तुम्हें हर चीज़ करना पड़ेगा किसी को कुछ दिखाने के लिए। और रही बात मेरी एग्जाम्पल, मैं तो, मेरा मूड इतना मतलब मुँह फटा है। अब लोगों को लगता होगा घमंडी है, ऐसा है वैसा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के कहने से, लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे ना कोई आया है, ठीक है, मैं इज्जत भी करूँगी, मैं उनको खाना भी खिला दूँगी। ऐसा नहीं कि नहीं आता हर चीज़, तो मैं सब कुछ कर दूँगी। बट मुझे पता है कि हाँ ये बंदा मेरे पीठ पीछे बोल रहा है और मैं उसके लिए करूँ, मेरे से नहीं, इज्जत नहीं आती, मेरे दिल से इज्जत नहीं आती, तो मैं नहीं दिखा सकती। और मेरे अंदर दिखावा बिल्कुल नहीं है कि मेरा मतलब जो वाला क्या कहते हैं, पहाड़ वाला ससुराल पहाड़ में ही है, तो होता नहीं गाँव कहते हैं,
कोई हो, अब चाहे मैं साड़ी सूट पहन के आती हूँ, बट मेरे को नहीं आता, सही बात है, मुझे कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मम्मी लोगों के लिए पहन के जाना पड़ता है। मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, ये चीज़ें इंसान पहनने के लिए यार कर ले तो ज़्यादा बेटर है। मतलब मुझसे तो दिखावा नहीं होता यार, ये ऐसा पहनो वैसा पहनो, ऐसा करो वैसा करो, क्यों करो यार, हमारे मन में जो होगा हम वो करेंगे। हमने किसी के बाप का ठेका थोड़ी दिया है कि या हमें वो रोटी बना के दे रहा है या हमें खिला रहा पिला रहा। जो हम सोचेंगे कि यार हमें ऐसा करना है वैसा करना चाहिए, वो हमारी इज्जत चली जाएगी, और हमने खाना नहीं बनाया तो हमें ऐसा क्या करेंगे। मुझे तो नहीं आता तो मैं नहीं जाती, मेरे हाथों में एलर्जी हो रही है, मैं बर्तन वर्तन भी बहुत अवॉइड करती हूँ धोना, बट कभी कभार धो लेती हूँ। जैसे अपने मन की सब्ज़ी नहीं बनी तब मैं अपने लिए सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि खाना मुझे ज़्यादातर या तो अपने मम्मी लोगों के या अपने हाथ का ही बहुत पसंद ही आता है। वैसे नॉर्मल में बनाओ तो मैं खुद से ही चीज़ें अच्छी लगती है। मतलब हाँ, मैं वही कह रही थी ना कि पहाड़ों में लोग सोचते हैं कि यार हम उनके हिसाब से चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता, हम किसी के हिसाब से नहीं चल सकते, और मैं तो बिल्कुल नहीं चल सकती। मुझे तो कोई लोग चलाने की जो गलतियाँ कर रहे हैं ना कि इनकी बहू है, फलाना की बहू है, तो हम कुछ बोलेंगे तो वो मान जाएगी, बट यार ये गलत फहमी है तुम लोगों की। सबसे पहली बात, ना मैं अपनी सासुर की सुनती हूँ, ना अपने माँ बाप की, चाहे कोई हो एक्सपर्ट, चाहे लोग बोलेंगे कि अपने सासुर की सुनती है, ऐसे इतना घमंड से एटीट्यूड से बोलती, बट हाँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसा ही शो करती हूँ। मैं बातें मानती हूँ, बट ऐसा नहीं कि मुझे कोई बोले कि ऐसा ही करना चाहिए। अब मुझे अगर वो गलत लग रहा तो मैं क्यों करूँगी। जाहिर सी बात है, हमें चीज़ें अगर गलत लग रही तो हम नहीं करेंगे किसी की बातें ना। लोग इतना, उससे पहले मैं नहीं जानती, बट लोग तो मुझे कमेंट करते इतना गंदा गंदा, जानबूझ के कि क्या बोला था, एक किसका कमेंट आया था कि अपनी इज्जत का ख्याल रखो, मतलब घर की इज्जत का ख्याल रखो। देखो गाइस, मैं सब बता रही हूँ, मैंने आज सूट ये चीज़ें पहना, कुर्ती वगैरह बोली थी ना, कॉल आ गया था मेरे बीच में कि लोगों ने बोला था, मतलब लोगों ने क्या, वो अपने ही होंगे कोई ख़ास, बट मैं बदतमीज़ बहू हूँ इस चीज़ के लिए। हाँ, तो मैं मुद्दे में आ रही हूँ। उसमें बोला था कि मैं घर की इज्जत का ख्याल नहीं रखती, ऐसा ही कुछ। तो मैं बता रही थी, मैंने कुर्ती पहनी है, मैं कभी निक्कर भी पहनती हूँ, कभी मैं शॉर्ट टॉप भी पहनती हूँ, मेरे को जैसा अच्छा लगता है मैं वैसा पहनती हूँ। पहली बात, क्यों, रीज़न क्या है उसका, मेरी फैमिली है ना मेरे साथ, मायके वाली फैमिली, मेरी मम्मी मेरे लिए करती, मेरे डैडी मेरे लिए करते, मेरे भैया भाभी, मेरी बहनें, मेरे जीजू, लोग सब मेरे सपोर्ट में रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो मुझे सिखाते हैं कि ससुराल में तो ऐसा करो, मेरी मम्मी तो डांटती है। मम्मी कहती है सासुर जैसा कहते हैं कर लिया अगर। मैं सासुर की बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मान सकता। अगर मेरे दिल में नहीं है वो चीज़ तो मैं किसी के बाप के लिए भी नहीं करूँगी, किसी के भी, कोई हो XYZ, जहाँ तक कि मेरा हस्बैंड भी होगा मैं नहीं करूँगी। मैं उस टाइप शुरू से ही मैं स्टेप की लड़की थी, मैं नहीं कर सकती। और मेरा मुद्दा ये नहीं कि मैं ये व्लॉग इसलिए नहीं बना रही हूँ कि लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, बट होता है ना कि इंसान कुछ चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में और हम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो अब तो अच्छा है कि अब मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं शेयर आसानी से कर देती हूँ चीज़ों को। तो मैं सच बताऊँ, मैं घर की इज्जत का ख्याल रखती हूँ, नहीं रखती हूँ, वो मेरे पे, मैं कॉल में बात करने लगी थी तो मैं बताती हूँ। लोग बोलते हैं कि मैं घर की इज्जत का ख्याल नहीं रखती, ऐसा नहीं करती, वो नहीं करती। अब नहीं करती, नहीं पसंद मुझे दिखावा करना, मैं क्यों रखूँ। तुम्हारी बहू मैं हूँ नहीं, ठीक है, जिसकी बहू हूँ उनके लिए कंफर्टेबल है, और नहीं भी है तो मैं कुछ नहीं कर सकती भैया, साफ बात है। मैं ऐसे ही रहती हूँ, ऐसा ही रहना मुझे पसंद है, तो मैं ऐसे ही रहूँगी। मैंने किसी का ठेका नहीं दिया है कि मैं किसी के सामने अच्छा ही बन के रहूँगी, गंदा ही बन के रहूँगी। तो प्लीज़ ऐसे लोग मुझसे दूर ही रहना। खाली मेरे मुँह से सुनोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये घमंड में मत रहना कि मेरे सासुर सीधे हैं दब जाएंगे, मेरा पति सीधा है दब जाएगा और मैं दब जाऊँगी, क्योंकि मेरे ख़ानदान ने ना मुझे दबना नहीं सिखाया। मैं तुम्हें दबा दूँगी लेकिन मैं नहीं दब सकती। किसी का बाप मुझे पाल नहीं रहा, रोटी नहीं दे रहा, खिला नहीं रहा, पिला नहीं रहा, मुझे कपड़े नहीं दे रहा, रत्ता मन इज्जत कर रही हूँ तो इज्जत ले लो, क्योंकि बेइज्जती करने में मैं आऊँगी तो मैं किसी के बाप को भी नहीं छोड़ती हूँ, ठीक है। तो ये गलत फहमी में मत रहना। चलो यार, ये बात तो अभी छोड़ते हैं। ऐसे तो कमेंट्स बहुत आते रहते हैं और लोग भी मेरे पीठ पीछे सामने मेरे इतने अच्छे बन जाते हैं, और क्या बोलूँ, पीठ पीछे इतनी बकवास करते हैं, इतनी बकवास करते, सोचते हैं हमें पता नहीं चलेगा, कैसा नहीं चलेगा, पर पता चल जाता है। वो लोग ना घटिया ही रहते हैं, जो सब जगह मुंह मारते हैं ना, ऐसे लोग ये ऐसे ही रहते हैं। किसी के बारे में कुछ बोलना कभी किसी का, वो तो अच्छा है कि पता चल गया। लोगों से नहीं, मुझे श्योर, मतलब लगता तो मुझे भी था, बट मैंने भरोसा कर लिया था। मैं तो यार बहुत अच्छा मानती थी, बट सही है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए दिखाता है। अभी मुझे 20 को 6 मंथ हो जाएंगे,
और हमारी एल्बम, हमारी वीडियो, हमारे कुछ भी नहीं मिला हमको 6 मंथ तक। और मेरे घर में मेरी शादी को अप्रैल मई स्टार्टिंग हुआ था, तो मेरी एल्बम वगैरह आ गई थी वीडियोग्राफी। और मुझे इतना मैं कॉल करूँ, मैं किसी के लिए बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है टाइम लगता है, बट 6 मंथ तो नहीं लगता यार। या तो इतनी बुकिंग स्लो मत, काम टाइम से नहीं दे पा रहे हो, इतनी चीज़ें करो मत। मैंने अपने एल्बम वालों को 2-3 कॉल वगैरह करी, नो रिस्पॉन्स, नो कुछ। मेरे हस्बैंड को कर रहे हैं, अरे मेरे से बात करें, पेमेंट तो चाहे हस्बैंड दे कुछ करे भैया, चाहिए तो हमें भी ना, लड़कों को मतलब नहीं होता। बट यार हर कोई पूछा, एल्बम नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, ठीक है टाइम लगा होगा, मैं मानती हूँ हर चीज़ है, बट यार 6 मंथ कंप्लीट होने को जा रहे हैं, तो यार इतना लेट कोई नहीं करता। मैंने फर्स्ट टाइम यही फ़ोटोग्राफी वाले देखे। और हाँ, मेरे को तो चाहिए भी हर चीज़ अच्छी रहती है। अगर मैं पैसा दे रही हूँ, खर्च कर रही हूँ, तो अच्छा भी मुझे उसमें रिस्पॉन्स दे इंसान। तो मेरी एल्बम तो गाइस अभी तक आई नहीं है, 6 महीने हो गए हैं। मैं तो कहूँगी नेक्स्ट जिसको भी कभी दो ना, तो ढंग से ही देना, जो तुम्हें टाइम से बना के दे। पैसा ले लेते हैं और टाइम से बना के देते नहीं है, ये तो गलत है। और मेरी तो आदत भी है मुँह पर बोलने की। तो मेरे घर वाले भी पूछ रहे थे अभी तेरी एल्बम नहीं आई, ये नहीं आई। अब देखो इस महीने का भी वेट करते हैं, शायद मिल ही जाए, या अगले साल मेरे बच्चे के नामकरण में ही आएगी एल्बम, ऐसा भी हो सकता है ना। क्या बोलूँ, कुछ बोलने का लायक नहीं है कोई भी। और गाइस क्या बोलूँगी, अभी खाना वाना बन रहा है, अभी खाना खाएंगे और देखती हूँ, अभी चाय वाय बनाती हूँ अपने के लिए, फिर पीती हूँ। अभी किचन में बनना शायद दाल चावल, मैं पहले चाय पीऊँगी, मुझे चाय ही पीने की आदत है सुबह। तो फिर आपको दिखाएंगे, तब तक मेरे बने रहेगा मेरे ब्लॉग में गाइस। तो गाइस मैंने बनाई है अपने के लिए मैगी। अपने हाथ का खाना अपने हाथ का ही होता है, कम से कम पसंद का तो मिलता है ना। शाम को देखती हूँ क्या बनाऊँगी अपने के लिए, दिखाऊँगी आपको। पहले हम खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। मेरा आज का व्लॉग यही था, ज़्यादा कुछ मैं बना नहीं पाई, मैं दिन भर सोई थी तबीयत ख़राब के चक्कर से। तो गाइस ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ गाइस, ठीक है बाय बाय। एक तो तबीयत बहुत डाउन हो रही है, तो मन भी नहीं है बनाने का कुछ। बाय।